सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जस्ट मैं आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए कि मैं आपको आगे का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा और डिटेल से पढ़ाऊंगी, जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जस्ट यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार मैंने वहाँ पर सिर्फ हेडिंग बताया था। आज मैं थोड़ा डिटेल से बता दूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। वसा के 1 ग्राम में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन के 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट प्रकार मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स ये होते हैं। आपको मैं बता देती हूँ मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये मेरी बहुत ही किसी और एग्ज़ाम के लिए मैंने ये सारे दूसरे एग्ज़ाम्स के सारे मेरे नोट्स हैं, तो मैं आपको सिर्फ जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में आएगा मैं सिर्फ वही बताऊंगी, तो आप सिर्फ उसी से ध्यान दीजिएगा। मोनोसैकेराइड्स ये सबसे छोटा अणु होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसमें कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों चीज़ें आते हैं मोनोसैकेराइड्स में। ऐसा एग्जाम में आता है कि कौन सा मोनोसैकेराइड्स नहीं है, कौन सा डाइसैकेराइड्स नहीं है, कौन सा पॉलीसैकेराइड्स नहीं है। ग्लूकोज जो होता है, ये इसे अंगूर शर्करा भी कहते हैं। खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा मिलती है इससे, और ये कोशिका का ऊर्जा स्थल होता है, क्योंकि बॉडी में ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है ग्लूकोज से, इंस्टेंट, है ना। फिर रक्त शर्करा भी इसे कहते हैं। मकई शर्करा, भुट्टा जो होता है उसे शर्करा कहते हैं, और इसे सार्वत्रिक शर्करा भी इसे कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये ग्लूकोज हो गया, ये मोनोसैकेराइड्स है, और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स है, और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स हैं। मैं आपको बता दूँ तो जो मोस्ट मैं बताती हूँ, जो ये ग्लूकोज है सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है, जो फ्रक्टोज है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, और गैलेक्टोज है ये, अब यहाँ देख सकते हैं, इसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण करता है। बाकी सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स नहीं है, ये मेरे किसी और एग्ज़ाम की हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में जो शुगर होते हैं 2 से 9 तक होते हैं, मतलब जो अणु होते हैं उनके। तो आप यहाँ पर हमेशा पूछता है एग्जाम में क्या क्या चीज़ों से मिलकर हम ये सुक्रोज बनता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। तो ये जो तीनों हैं ये हमारा डाइसैकेराइड्स है। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये इसे ईंक शर्करा भी कहते हैं, ये सुक्रोज को, और माल्टो अनाज की शर्करा भी कहते हैं, और लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। आप पॉलीसैकेराइड्स पे आ जाइए। यहाँ पर जो सैकेराइड्स है पॉलीसैकेराइड्स, जैसे मंड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये सारी चीज़ें हैं। तो मंड जो है ये भारतीय भोजन में स्टार्च की प्रमुखता इसी में होती है। मान लीजिए गेहूँ, चावल, हम लोग तो यही सारी चीज़ें लेते हैं। ग्लाइकोजन हो गया, बस नाम याद रखिएगा, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया। कुछ मैं आपको बताती हूँ। सेलुलोज, इसका पाचन मनुष्य द्वारा नहीं होता है, ये पौधों के द्वारा होता है। मनुष्य इसका पाचन नहीं कर पाता है। इनकी जो ग्रंथि तो विलुप्त हो चुकी है। पहले होता था सेलुलोज का पाचन, जब आदि मानव समय था। तो यह ऊर्जा प्रदान बिल्कुल नहीं करता हमारे बॉडी में। रेयान सेलुलोज का बहुलक है, ये थोड़ा बहुत आप याद कर लीजिए। काइटिन जो मोस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। काइटिन जो है ये कीड़ों की सबसे लास्ट की जो परत होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो इसी काइटिन से बनी होती है। प्रकृति में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है ये। तो जस्ट फ्रेंड, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप ये देखिए, मैं कुछ टाइम बाद फिर से और एक वीडियो अपलोड करूँगी, जो वसा, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को एकदम छोटे चीज़ों में अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो को आप देखिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।